प्यारे बच्चों, ये क्या है? फूल। कल हम लोग पौधों के बारे में पढ़े थे। पौधे के कितने भाग होते हैं और उनके कार्य क्या होते हैं। और आज का टॉपिक है इस फूल के तमाम भाग और इसका कार्य। इसके बाद फिर इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न पूछेंगे आपसे। आप तैयार हो ना जवाब देने के लिए? बहुत सुंदर। देखिए, ये जो पुष्प का जो रंगीन भाग है इसको पेटल बोलते हैं, पंखुड़ी। इसका कार्य है कीटों को आकर्षित करना, कीटों को आकर्षित करना। और ये जो हरा रंग का भाग जो देख रहे हो इसको सेपल बोलते हैं, अंकुड़ी। यह फूल को, जब फूल कली बढ़ जाता है तो उसकी रक्षा करता है। और यह हरा होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी भाग लेती है। ठीक है, ये जो हरा भाग है यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी भाग लेती है। कल आपने पढ़ा था पत्ती का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन भाग लेता है? पत्तियां। आज हम लोग पुष्प का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये जो रंगीन भाग है इसको क्या बोलते हैं? पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल। और ये जो हरा भाग है इसको क्या बोलते हैं? सेपल। यह पुष्प की रक्षा भी करती है और प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती है, चूंकि इसका रंग हरा होता है, इसमें भी क्लोरोफिल है। और यह रंगीन होने के कारण कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, अब आइए पुष्प की आंतरिक भाग को हम लोग देखेंगे। अगर इस पुष्प की तमाम कली को निकाल दें इस तरह से, तो ये हमारा पुष्प का आंतरिक भाग हो गया। ठीक है, अब इसका तस्वीर बना करके मैं आपको बता रहा हूं। ये पुष्प का आंतरिक भाग हो गया। हो गया? अब इसमें दो भाग हैं, एक मादा जननांग और एक पुरुष जननांग। ठीक है, तो दोनों काट के हम लोग यहां पर तस्वीर बना रहे हैं। अब इसको आप लोग जान गए हैं, मिटा देते हैं। बहुत सुंदर। अब इसमें दो भाग हैं। आप जो ये भाग देख रहे हैं इसको जायांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस जायांग, इसको क्या बोलते हैं? जायांग। जायांग को क्या बोलते हैं? मादा जननांग। मादा जननांग। ठीक है, इसके तीन भाग होते हैं। जो सबसे ऊपर का भाग है उसको वर्तिकाग्र बोलते हैं, वर्तिकाग्र। और ये जो लंबा भाग है सीधा, इसको वर्तिका बोलते हैं। और ये जो नीचे का मोटा भाग है फूला हुआ, इसको बीजांड बोलते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से ये जो पतला भाग आप देख रहे हैं इसको पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुमंग। पुमंग को क्या बोलते हैं? नर जननांग। पुमंग को क्या बोलते हैं? नर जननांग। इसके दो भाग होते हैं, इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं तंतु। इसको क्या बोलते हैं? तंतु। अब इसमें जो क्रिया होती है जो निषेचन की, उसको बोलते हैं परागन। क्या होता है? परागन।
क्या होता है? परागन। परागन को अंग्रेजी में पोलिनेशन बोलते हैं। पोलिनेशन। यह परागन जो है दो तरह का होता है, एक स्वपरागन और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं परपरागन। अब आप प्रश्न करेंगे कि सर परागन क्या है, तो हम उसका आपको तमाम एक अच्छी युक्ति से बता रहे हैं कि आप आसानी से सीख जाएंगे। जैसे पराग कोश के, क्या चीज? पराग कोश के परागकण जब वर्तिका के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? परागन कितने तरह के होते हैं? स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन कहने का अर्थ है कि जब पुष्प के दोनों जनन अंग निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं तो उसको परागन बोलते हैं, स्वपरागन। और परपरागन कहने का तात्पर्य है कि जब अलग अलग पुष्प के जब अंग, नर जनन अंग और मादा जनन अंग के द्वारा परागन हो तो उसमें कौन से भागीदारी होते हैं? जैसे हम लोग पुष्प तोड़ने के क्रम में बहुत सारे पुष्प को छूते हैं। जब बाग में गए तो बाग में हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारे पुष्प को छूते हैं, छुए छोड़ दिए, तो हमारे हाथ में परागकण लग जाते हैं और दूसरे पुष्प को जब छुए तो उसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं वो परागकण। तो वहां पर जो निषेचन या जो परागन होता है उसको परपरागन बोलते हैं। उसमें दूसरा जो है माध्यम, वर्षा, बारिश की बूंदें आती है, इस पुष्प पर पड़ा, इसका परागकण उड़ा और इस पर आया तो ये परपरागन हुआ। और वायु चला और ये छूटा, इस पर आया तो इसको परपरागन बोलते हैं। तो आज का टॉपिक जो था आपका पुष्प का जो तमाम भाग और होने वाले परागन के बारे में आप जान गए। फिर अगले टॉपिक में इससे जो जुड़े प्रश्न हैं वो मैं आपसे पूछूंगा और आप प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप मेरे क्लास में जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।